हनुमान चालीसा पाठ के एक एक शब्द में जीवन का उद्धार करने का मंत्र छिपा हुआ है। हनुमान चालीसा को पढ़ने से जीवन में अलौकिक शक्ति का एहसास होता है। इस पाठ के सार को हम अपने जीवन में ग्रहण कर लेंगे तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। हमें अपने बच्चों के बचपन से ही मोबाइल देने वाली बजाय सनातन धर्म के संस्कार देना चाहिए। इसके लिए परिवार में नियमित हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए, जो ज़रूरी है। उपरोक्त प्रेरणादायी उद्गार निपानिया गुरुजी आचार्य श्री 1008 महामंडलेश्वर सुरेशानंद जी ने 51वें स्वर्ण सप्ताह के अंतर्गत सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ के विशाल आयोजन में व्यक्त किए। गांधी चौक बाजार में सनातन सत्संग मंडल के तत्वाधान में आयोजित हनुमान चालीसा पाठ में आशीर्वाद देने पधारे महामंडलेश्वर सुरेशानंद जी महाराज ने हनुमान चालीसा पाठ की महत्वता को बताते हुए कहा कि इस हनुमान चालीसा पाठ का हर शब्द हमें हमारे जीवन में आत्मसात करना चाहिए। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। इसका भावार्थ यह है कि हनुमान चालीसा के पाठ के वाचन से हमको नकारात्मक सोच कुमति से दूर रखने के साथ ही सकारात्मक सोच सुमति के साथ अच्छी बुद्धि मिलने की प्रेरणा मिलती है। आपने बताया कि जीवन में कभी भी ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए। दूसरों के प्रति ईर्ष्या हमें हमारे जीवन को आगे नहीं बढ़ने देती है। जो हमारे पास है वही सर्वश्रेष्ठ है। यही सोच के साथ कार्य करते रहना चाहिए। आपने वर्तमान समय में बच्चों के हाथों में मोबाइल देने पर भी अपना विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि मोबाइल की जगह हम बच्चे को हनुमान चालीसा सुनाएं, जिससे बच्चे में श्रेष्ठ गुणों का समावेश हो सके। साथ ही माँ की आराधना में गरबा आयोजन में ऐसे कपड़े या परिधान पहनकर नहीं जाए जिससे हमारी भारतीय सभ्यता का नाश हो। पारंपरिक परिधान में ही गरबा खेलने जाना चाहिए। आपने हनुमान चालीसा के विशाल आयोजन की प्रशंसा व साधुवाद देते हुए कहा कि राम स्नेही संप्रदाय की युवा संत चैतन्य राम द्वारा शुरू हनुमान चालीसा के इस आयोजन को सनातन मंडल के द्वारा अनवरत जारी रखने का प्रयास सराहनीय है। कार्यक्रम में पधारे महामंडलेश्वर निपानिया गुरुजी सुरेशानंद जी का स्वागत विधायक माधव मारू, श्याम समदानी, अजय तिवारी सहित सनातन मंडल के सभी सदस्यों ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत में निरंजन पाराशर ने तेरे जैसे राम भक्त हुआ न कोई, मतवाला एक जरा सी बात पर सीना फाड़ दिखा डाला भजन से की। सत्यनारायण सोनी जो खेल गए प्राणों पे एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, भजन गायक विजय उपाध्याय ने दुनिया में देव हजारों है बजरंग बली क्या कहना। कमल विजय वर्गीय ने अपनी लावणी में मन्नाऊ बद्री, द्वारकाधीश सेतु, रामेश्वर जगदीश सहित नगर के सभी मंदिरों में विराजित भगवान का उल्लेख किया। ओम सोनी ने अपनी चिरपरिचित आवाज़ में राम जी की सेना चली भजन को स्वर दिए। भजनों की इस महफिल में उपस्थित विधायक माधव मारू भी अपने अंदर के गायक को रोक नहीं पाए और उन्होंने बालाजी महाराज का सुंदर भजन है दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार भजन से बालाजी महाराज को अरदास लगाई। सनातन मंडल के राजकुमार मारू ने निपानिया गुरुजी के स्वागत में राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी को स्वर दिए, जिस पर गुरुजी ने अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर के पलों को याद किया। हजारों की संख्या में गांधी चौक में उपस्थित जनसमुदाय के बीच हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। 51वें सामूहिक पाठ के अवसर पर अधिवक्ता श्रवण विजयवर्गीय, इंद्रमल पामोचा, पुष्कर झंवर, सुरेश बाहेती, बाबू विजयवर्गीय, अरविंद सोनी, वेद प्रकाश बाहेती, सत्यनारायण झंवर, गिरीश भट्ट, बंटी सोडानी, मनीष लाठी, संजय पामेचा, श्याम सोनी डॉलर, रामानुज लाठी सहित बड़ी संख्या में भक्तजनों की उपस्थिति थी। अगला 52वां हनुमान चालीसा पाठ 16 सितंबर मंगलवार को बस स्टैंड स्थित मोती बाऊजी मंदिर पर होगा। नीमच से शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट।